नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो और जानना चाहते हो तो कि यहाँ पर रेलवे में यहाँ पर कौन-कौन सी पोस्ट होती है ना और उन पोस्ट की यहाँ पर सैलरी क्या होती है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। मैं आपको भारतीय रेलवे के ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक की है ना सारी पोस्ट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चलो इस वीडियो को सिंपली सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर भारतीय रेलवे में यहाँ पर नौकरियों के ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट होती है। भारतीय रेलवे में ग्रुप ए में यहाँ पर सबसे ऊंचे पद होते हैं, इनकी भर्ती यहाँ पर यूपीएससी द्वारा यहाँ पर चयन किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रुप ए के बारे में, है ना। ग्रुप ए में यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट होते हैं और ये 6 पोस्ट यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों के ही होते हैं। सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर भारतीय रेलवे यातायात सेवा, है ना, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। नंबर 2 है ना भारतीय रेलवे लोक सेवा, इंडियन रेलवे अकाउंटेंट सर्विस। नंबर 3 भारतीय रेलवे क्रमिक सेवा, है ना, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। पोस्ट नंबर 4 भारतीय रेलवे सर्विसिंग ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, इंडियन रेलवे सर्विसिंग ऑफ इंजीनियरिंग। नंबर 5 है ना डीआरएम, है ना, डिविजन रेलवे मैनेजर। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर जनरल मैनेजर हर डिपार्टमेंट में होते हैं, तो यहाँ पर रेलवे में भी एक अधिकारी के रूप में यहाँ पर 6वें नंबर पर एक जनरल मैनेजर के रूप में भी एक अधिकारी पोस्ट यहाँ पर ग्रुप ए में यहाँ पर होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए में इन सब की यहाँ पर सैलरी है ना 70,000 से यहाँ पर 2 लाख रुपए तक यहाँ पर इनकी सैलरी होती है। इस तरीके के आपको यहाँ पर पद को पाने के लिए आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग यहाँ पर ग्रेजुएशन जैसे या फिर इंजीनियरिंग जैसे इस तरह की यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी होगी, तब जाके आपको ग्रुप ए में यहाँ पर आपको भर्ती मिली। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप बी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे ग्रुप बी में यहाँ पर कोई भी भर्ती नहीं निकलते, है ना। ये सब पद आपको यहाँ पर आपके प्रमोशन द्वारा ही आपको मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर कैटेगरी ए बी सी डी है, तो आप जैसे आप यहाँ पर सी में है ना, तो सी से आपका यहाँ पर प्रमोशन होकर ग्रुप बी में आएगा, है ना। तो है ना इन सब की पोस्ट यहाँ पर आपको एक प्रमोशन द्वारा मिलती है ना। अब इस प्रमोशन में यहाँ पर आपको कौन कौन सी पोस्ट में, है ना, सबसे पहली पोस्ट होती है यहाँ पर सिलेक्शन ऑफिसर का, है ना। इन सब का काम होता है कि जैसे जो भी यहाँ पर रेलवे वगैरह में जो भर्ती होती है उन सब का यहाँ पर सिलेक्शन करना, है ना, इन ऑफिसर का यहाँ पर काम होता है ग्रुप बी वालों का। पोस्ट नंबर 2 असिस्टेंट ऑफिसर, सहायक कर्मी अधिकारी। इन सब का यहाँ पर काम होता है कि यहाँ पर रेलवे में जो भी यहाँ पर जो कायदे नियम होते हैं उन सबको यहाँ पर संभालना, देख रेख करना, है ना, वो असिस्टेंट ऑफिसर का ही यहाँ पर काम होता है। नंबर तीसरी के, है ना, डिपो अधिकारी, है ना। डिपो अधिकारी का काम होता है कि यहाँ पर रेलवे में जो भी जो भंडार कक्ष है ना, भंडार कक्ष में जो भी यहाँ पर जो सामान होता है उसे यहाँ पर रख रखाव का काम इसे यहाँ पर देखना पड़ता है ना डिपो अधिकारी को। साथ ही यहाँ पर डिपो अधिकारी की पोस्ट यहाँ पर प्रमोशन से मिलती है, इसकी कोई भी एक, है ना, रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर इसकी कोई भी भर्ती नहीं होती। आपको यहाँ पर ग्रुप सी से आपका प्रमोशन होकर ग्रुप बी में आता है, तब जाके आपको डिपो अधिकारी की, है ना। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रुप बी में आपकी सैलरी क्या हो सकती है, तो ग्रुप बी में आपको आपकी सैलरी 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक भी आपकी सैलरी यहाँ पर ग्रुप बी में आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की, है ना। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर सबसे ज्यादा रेलवे में यहाँ पर भर्ती निकलती है ना। जैसे हम यहाँ पर सोचते हैं कि, है ना, हमको लोको पायलट बनना है, हमें टीटी बनना है ना, ये सारी चीज यहाँ पर ग्रुप सी में ही आती है ना। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी भी ग्रुप सी के नाम से निकलती है इंडियन रेलवे में। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर, है ना, ग्रुप सी में यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट होती है और यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर हम इंडियन रेलवे में यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। पहली पोस्ट होती है यहाँ पर लोको पायलट। आप सभी को तो पता है कि लोको पायलट का यहाँ पर कौन कौन सा काम होता है। ओके, नंबर 2 टेक्नीशियन रेलवे, है ना। इंडियन रेलवे में अगर कोई भी जैसे खराबी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम जैसे आ जाते हैं, तो यहाँ पर टेक्नीशियन इंडियन रेलवे वाले लोग इस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकालते हैं। पोस्ट नंबर 3 है ना जूनियर इंजीनियर। बहुत बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर रेलवे या फिर मालगाड़ी वगैरह के यहाँ पर जो डब्बे तैयार होते हैं उसमें यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ होता है। पोस्ट नंबर 4 स्टेशन मास्टर, है ना। स्टेशन मास्टर का काम तो आप सभी को पता होता है कि जैसे यहाँ पे स्टेशन वगैरह में जो ट्रेन आ गए तो उसे यहाँ पर सिग्नल देना, ठीक है, कोई भी ट्रेन आती है तो उसे यहाँ पर रुकाना, इन सब का काम यहाँ पर स्टेशन मास्टर का होता है। तो 5 गुड्स गार्ड। आप सभी ने देखा होगा कि मालगाड़ी के पीछे में सबसे आखिरी वाले डिब्बे में एक गार्ड रहता है, उसे यहाँ पर गुड गार्ड कहते हैं। पोस्ट नंबर 6 टिकट अधिकारी। आप सभी को तो पता होगा कि हम जैसे हम यहाँ पर रेलवे में जब सब सफर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें टिकट निकालना पड़ता है ना, तो इस टिकट निकालने को भी यहाँ पर टिकट अधिकारी। पोस्ट नंबर 7 कमिश्नर अपेंडेंट। पोस्ट नंबर 8 है ना ट्रैफिक असिस्टेंट, है ना। ये वाली पोस्ट बहुत एक अच्छी पोस्ट है, इस चीज के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ग्रुप सी के लिए आप सबको यहाँ पर 60,000 से, है ना, 1,20,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। अगर आप ग्रुप सी में जैसे इस कोई भी पद पर जैसे आप अगर नौकरी लग जाती है तो आप 60,000 से 1,20,000 तक यहाँ पर आपको इसकी सैलरी मिल सकती है। जैसे आपको ग्रुप सी में नौकरी पाना है तो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, 12वीं ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए।
रेलवे में यहाँ पर 4 तरह के पद होते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे आखिरी वाले यहाँ पर पद पर यहाँ पर 4 तरह के पद होते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर ग्रुप डी बहुत आखिरी पद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप डी आपका यहाँ पर एक एंट्री लेवल पद है, ठीक है। ग्रुप डी से आप यहाँ पर एक एंट्री करने का आपको बहुत बहुत एक अच्छा चांस है ना। तो ग्रुप डी में यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट पर आप रेलवे में वैकेंसी निकलती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, चलो मैं आपको बता। सबसे पहली पोस्ट होती है यहाँ पर ट्रैकमैन के, है ना। ट्रैकमैन का काम क्या होता है, यहाँ पर जितने भी जो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उसके यहाँ पर देख रेख, है ना, इस ट्रैकमैन का काम होता है ना। पोस्ट नंबर 2 हेल्पर, है ना। हेल्पर का काम यहाँ पर होता है स्टेशन व ट्रेन की साफ सफाई करना होता है। पॉइंट 3 में यहाँ पर कुली का भी यहाँ पर आपको वैकेंसी मिलती है। कुली का काम क्या होता है आप सभी को तो पता है ना। जो सवारी होती है उनकी यहाँ पर जो सामान है उसे यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना। पोस्ट नंबर 4 गेटमैन का काम क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर, है ना, सड़कों से जाते हैं और बीच में यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक जाती है ना, तो उस बीच में यहाँ पर रेलवे का एक फाटक लगता है ना, उसे यहाँ पर ट्रैकमैन की ड्यूटी कहते हैं ना। तो आप यहाँ पर ग्रुप डी में ट्रैकमैन के लिए भी यहाँ पर एप्लीकेशन आवेदन दे सकते हो। नंबर 5 हाउसकीपिंग का, बहुत बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर साफ सफाई के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी, एक पोस्ट जरूर होती है ना, जिससे यहाँ पर स्टेशन या प्लेटफॉर्म या फिर टॉयलेट वगैरह साफ करना इस यहाँ पर हाउसकीपिंग के इसमें अंडर में आता है। नंबर 6 है ना हॉस्पिटल असिस्टेंट, है ना। इसका काम यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो भी इंडियन रेलवे के जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उन सब में यहाँ पर नर्स वगैरह इन सब की यहाँ पर जो ड्यूटी लगती है उसे हॉस्पिटल असिस्टेंट के नाम से ग्रुप डी में एक पद इनके लिए भी यहाँ पर निकालते हैं। पोस्ट नंबर 7 में यहाँ पर आपको प्यून की ड्यूटी मिलती है। प्यून की ड्यूटी आप सभी को पता है कि, है ना, क्या करना होता है कि जैसे बड़े बड़े अधिकारी, है ना, बड़े बड़े अधिकारियों के पास आपको बैठना होता है, उनकी फाइल वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है। इन सब काम यहाँ पर प्यून का होता है ना। तो ग्रुप डी में एक प्यून के भी बहुत बड़ी ऑप्शन आपको मिलती है। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ। और कमेंट करना ना भूले कि अगर आप भी रेलवे में कौन सी नौकरी पाने के लिए यहाँ पर अगर तैयारी कर रहे हो और पा चुके हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ओके।